रमजान इस्लामिक कैलेंडर का एक खास महीना है। यह महीना मुसलमानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। इस महीने में मुसलमान अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये मुसलमानों के लिए रोजा रखने का वक्त होता है, जो कि एक प्रकार का उपवास है। रोजा रखने का मतलब है कि वे सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाते पीते। यह एक बहुत ही कठिन और अनुशासनपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन इसका उद्देश्य आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि है। सुबह से लेकर शाम तक मतलब दिन में कुछ खाते पीते नहीं है। इस दौरान मुसलमान अपने दैनिक कार्यों को जारी रखते हैं, लेकिन वे अपने विचारों और कर्मों को और अधिक पवित्र और धार्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। रोजा इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। इस्लाम के 5 स्तंभों में रोजा, नमाज, ज़कात, हज और कलमा शामिल हैं। रोजा रखने का मतलब है कि मुसलमान अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये अल्लाह के करीब आने और खुद के बारे में सोचने का समय है। रमजान के दौरान मुसलमान अधिक समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं। वे कुरान पढ़ते हैं और अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। मुसलमान सुबह सवेरे उठकर सहरी खाते हैं। सहरी एक प्रकार का भोजन है जो सूरज उगने से पहले खाया जाता है। यह भोजन उन्हें दिन भर के उपवास के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। वो नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं। रमजान के दौरान मुसलमान अधिक समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं। वे अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। सूरज ढलने पर वो अपना रोजा इफ्तार करके खोलते हैं। इफ्तार एक प्रकार का भोजन है जो सूरज ढलने के बाद खाया जाता है। यह भोजन उन्हें दिन भर के उपवास के बाद ऊर्जा प्रदान करता है। खजूर रोजा खोलने के लिए एक पारंपरिक खाना है। खजूर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है और यह एक स्वस्थ और पौष्टिक भोजन है। रमजान परिवारों और समुदायों के एक साथ आने का समय है। इस महीने में लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताते हैं। वे एक साथ भोजन करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा करते हैं। लोग खाना शेयर करते हैं और साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं। रमजान के दौरान मुसलमान अधिक समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं। वे अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। ये माफ़ी और दान का समय है। रमजान के दौरान मुसलमान अधिक समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं। वे अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। रमजान के दौरान मुसलमान अधिक समय प्रार्थना और ध्यान में बिताते हैं। वे अपने जीवन को और अधिक धार्मिक और आध्यात्मिक बनाने की कोशिश करते हैं। दुनिया का आखिरी रमजान मतलब इस दुनिया का आखिरी रमजान, यह एक ऐसा विचार है जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। रमजान का महीना जो मुसलमानों के लिए सबसे पवित्र समय होता है, हमें आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर प्रदान करता है। ये एक ऐसा जुमला है जो मुसलमानों को याद दिलाता है कि जिंदगी छोटी है। हम सभी जानते हैं कि एक दिन हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है, और यह सोच हमें अपने जीवन के हर पल को महत्व देने के लिए प्रेरित करती है। हमें अपना समय अल्लाह की इबादत में समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। कुरान पढ़ना, नमाज अदा करना और दुआ करना हमें अल्लाह के करीब लाता है और हमारे दिलों को सुकून देता है। हर रमजान हमारा आखिरी हो सकता है। यह विचार हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और अपने कार्यों को सुधारने के लिए प्रेरित करता है। हमें हर दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे कि यह हमारा आखिरी दिन हो। इस सोच से हमें अपने कामों पर गौर करना चाहिए। क्या हम अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं? क्या हम अपने परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं? क्या हम इस्लाम के हिसाब से जी रहे हैं? रमजान का महीना हमें यह सोचने का अवसर देता है कि हम अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। क्या हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं? हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए, अपने बच्चों को इस्लाम की शिक्षा देनी चाहिए और अपने काम को ईमानदारी से करना चाहिए। हमें अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर इस पाक महीने में। रमज़ान हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं और अल्लाह के करीब कैसे आ सकते हैं। यह महीना हमें आत्म सुधार और आत्मनिरीक्षण का अवसर प्रदान करता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। रमजान सिर्फ खाने पीने से परहेज करने के बारे में नहीं है।
ये हमारे दिल और दिमाग को साफ करने के बारे में है। हमें बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से बचना चाहिए। ये सखावत और दयालुता का समय है। मुसलमान जरूरतमंदों को दान देते हैं और उनकी मदद करते हैं। हमें अपनी आध्यात्मिकता पर ध्यान देना चाहिए और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहिए। इल्म हासिल करना यानी तहसील ए इल्म इस्लाम में बहुत जरूरी है। कुरान में जो पहला शब्द आया वो था इकरा, जिसका मतलब है पढ़ो। रमजान में हमें अपने धर्म के बारे में ज्यादा सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हम कुरान पढ़ सकते हैं, इस्लामिक लेक्चर अटेंड कर सकते हैं या विद्वानों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इल्म बढ़ाने से हम अल्लाह के करीब आते हैं। कहानियां सबक सिखाने और लोगों को प्रेरित करने का एक जबरदस्त तरीका है। कहानियों के माध्यम से हम अपने पूर्वजों के अनुभवों और ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। रमजान के दौरान मुसलमान अक्सर पैगंबरों और उनके साथियों के बारे में कहानियां शेयर करते हैं। ये कहानियां हमें हमारे धर्म और संस्कृति की गहरी समझ देती हैं। रमजान का समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिकता का होता है और कहानियां इस प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये कहानियां हमें ईमान, सब्र और दृढ़ता की अहमियत याद दिलाती हैं। जब हम इन कहानियों को सुनते हैं तो हम अपने जीवन में भी इन गुणों को अपनाने की प्रेरणा पाते हैं। ये कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना है और कैसे अपने विश्वास को मजबूत रखना है। ऐसी ही एक कहानी पैगंबर मूसा और उनके लोगों के बारे में है। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे उन्होंने अपने लोगों को फिरौन की क्रूरता से बचाया। यह कहानी साहस, विश्वास और अल्लाह की मदद पर आधारित है। उनका फिरौन की सेना पीछा कर रही थी। यह एक बहुत ही तनावपूर्ण और डरावना समय था। मूसा और उनके लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे और उनके पास कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। जब वे लाल सागर पर पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे कोई रास्ता नहीं बचा। उनके सामने विशाल समुद्र था और पीछे फिरौन की सेना। यह एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन अल्लाह ने चमत्कारिक रूप से समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिससे एक सुरक्षित रास्ता बन गया। यह एक अद्भुत और अविश्वसनीय घटना थी जिसने सभी को चकित कर दिया। यह चमत्कार अल्लाह की शक्ति और उनके अनुयायियों के प्रति उनकी दया का प्रतीक था, जिससे वे सुरक्षित पार कर गए। मूसा और उनके लोग इस चमत्कारिक रास्ते से सुरक्षित पार हो गए और फिरौन की सेना समुद्र में डूब गई। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम अल्लाह पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकाल सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अल्लाह पर भरोसा रखें। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जब हम अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं तो अल्लाह हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते हैं। कहानियां हमें प्रेरित करती है, हमें सिखाती है और हमें हमारे विश्वास को मजबूत करने में मदद करती है। पैगंबर मोहम्मद ने इल्म हासिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। उन्होंने यह भी कहा, आलिम की स्याही शहीद के खून से ज्यादा पाक है। ये बातें इस्लाम में इल्म की ऊंची जगह को दिखाती हैं। हमें पैगंबर और उनकी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और जिंदगी भर सीखने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर रमजान के दौरान। अल्लाह उन लोगों के लिए बड़े अज्र का वादा करता है जो रमजान में सच्चे दिल से रोजा रखते हैं। पैगंबर ने कहा, जो कोई रमजान में सच्चे ईमान और अल्लाह का अज्र पाने की उम्मीद से रोजा रखता है तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। रमजान रूहानी नवीनीकरण और माफी का समय है। ये नए सिरे से शुरुआत करने और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का मौका है। रमजान बहुत तेज रूहानी तरक्की का समय है। रोजा रखकर, नमाज पढ़कर और कुरान पढ़कर हम अपने दिल और दिमाग को पाक करते हैं। यह रूहानी सफाई हमें अल्लाह के करीब लाती है। रमजान में हम जो सबक सीखते हैं और जो अच्छे काम करते हैं वो साल भर हमारे साथ रहने चाहिए। इससे हमें बेहतर मुसलमान और बेहतर इंसान बनने में मदद मिलती है। रमजान अल्लाह की तरफ से एक अनमोल तोहफा है। हमें इस मुबारक महीने के हर लम्हे को अजीज समझना चाहिए। आइए इस मौके का पूरा फायदा उठाएं, इल्म हासिल करें
अच्छे काम करें और अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें। अल्लाह हमारे रोजे और नमाजें कबूल करे। अल्लाह हमें सबको सीधे रास्ते पर चलाए।